जय शनिदेव। जय पवित्र जेठ अमावस्या। प्रिय भक्तों, आज का यह पावन अवसर अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जाता है। जेठ अमावस्या का दिन स्वयं में ही विशेष महत्व रखता है, लेकिन जब यह पवित्र अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को अत्यंत प्रभावशाली और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किए गए स्नान, दान, पूजा, जप और कथा श्रवण से मनुष्य को अनेक गुना शुभ फल प्राप्त होते हैं और जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि जेठ अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होता है और शनिदेव की कृपा भी शीघ्र मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन भगवान शनिदेव, पीपल देव और अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके जीवन में चल रही बाधाएं कम होने लगती हैं, घर की नकारात्मकता दूर होती है, आर्थिक परेशानियां घटने लगती हैं और मन को अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। दर्शक बंधुओं, यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का दिव्य पर्व है। जेठ अमावस्या हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा और सच्ची भक्ति से हर अंधकार समाप्त हो सकता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात के बाद नया प्रकाश आता है, उसी प्रकार जीवन के दुखों के बाद सुख और शांति का नया द्वार भी खुलता है। जब यह अमावस्या शनिवार के दिन आती है तब इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शनिदेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करता है, सरसों के तेल का दीपक जलाता है, पीपल वृक्ष की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक संकट दूर होने लगते हैं। शनि दोष, बाधाएं और कार्यों में आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। प्रिय भक्तों, आज का यह दिन केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि अपने मन को शुद्ध करने का भी दिन है। यह वह पावन अवसर है जब मनुष्य अपने भीतर झांककर यह समझ सकता है कि वास्तविक सुख केवल धन या वैभव में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में छिपा हुआ है। इस दिन किया गया दान और सेवा कार्य भी अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दर्शक बंधुओं, हमारे धर्म ग्रंथों में अमावस्या तिथि को पितरों की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए इस दिन अपने पूर्वजों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से अपने पितरों के लिए दीप जलाता है और प्रार्थना करता है, उसके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में आने वाली अनेक परेशानियां दूर होने लगती हैं। यह संसार सुख और दुख का संगम है। कभी जीवन में प्रसन्नता आती है तो कभी कठिन समय भी आता है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, उसके जीवन में आशा का दीपक कभी बुझता नहीं। जेठ अमावस्या का यह पावन दिन हमें यही सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, श्रद्धा और विश्वास का एक छोटा सा दीपक भी जीवन को प्रकाश से भर सकता है। प्रिय भक्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देवी देवता की कथा या धार्मिक प्रसंग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा मनुष्य को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होने देती। जब हम किसी दिव्य कथा को श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अंत तक सुनते हैं, तभी उसका संपूर्ण पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आज की इस पावन जेठ अमावस्या कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है शनिदेव और पितरों की कृपा से आपके जीवन की कोई बड़ी बाधा दूर हो जाए, क्योंकि ईश्वर की कृपा कब और किस रूप में मिल जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनिए और अपने मन में भक्ति का दीपक जलाए रखिए। और यदि आपके हृदय में धर्म और सनातन संस्कृति के प्रति सच्ची आस्था है, तो इस पावन कथा को अपने परिवार और प्रियजनों तक भी अवश्य पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस शुभ अवसर का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आप भी इस पावन कथा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए। दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव, अपने पितरों और ईश्वर का स्मरण कीजिए और श्रद्धा से बोलिए, जय शनिदेव महाराज, जय पवित्र जेठ अमावस्या। अब आरंभ होती है जेठ अमावस्या की वह पावन और चमत्कारी कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास से सुनने मात्र से जीवन के अनेक दुख, बाधाएं और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। प्राचीन भारत के धन धान्य से भरे हुए सुखनगर गांव की अपनी ही अलग पहचान थी। यह गांव किसी स्वर्गिक उपवन से कम नहीं था। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी हुई थी। खेतों में सुनहली फसलें लहलहाती थीं और नदी का निर्मल जल मानो किसी देवी का आशीर्वाद लिए बह रहा था। कहा जाता था कि जब कभी सूखा पड़ने लगता तो सुखनगर की धरती आंसू नहीं बहाती थी, क्योंकि उसके भीतर कोई अलौकिक शक्ति बसती थी। इस गांव का केंद्र बिंदु था जेठ अमावस्या को समर्पित वह भव्य मंदिर। कोई साधारण मंदिर नहीं था वह। इसकी ऊंची शिखरें इतनी ऊपर उठी हुई थीं कि लगता था मानो वे बादलों से बातें कर रही हों। सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी इतनी बारीक थी कि कोई कलाकार देखता तो घंटों खोया रहता। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी बात थी, यहां कोई मूर्ति नहीं थी। हां, सुनकर अजीब लगता है ना, एक मंदिर और उसमें कोई देवता नहीं, सिर्फ एक विशाल चमकता हुआ शिला स्तंभ था जिस पर खुदा हुआ था, जेठ अमावस्या, अंधकार से तपस्या, तपस्या से प्रकाश। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कोई साधारण रात नहीं है। जेठ महीने की जो अमावस्या आती है उस दिन न तो चांद होता है और न ही कोई ज्योति, पर उसी गहन अंधकार के भीतर जो इंसान अपने मन को शांत कर लेता है, उसे वह शक्ति दर्शन देती है जो सृष्टि के कण कण में बसती है। हां, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं, बस एक भाव है, विजय का भाव। मंदिर के गर्भगृह में न तो घंटियां थीं और न ही आरती की थालियां। वहां तो केवल मौन था, एक ऐसा मौन जो साधक के कानों में अमृत घोल देता था। हर वर्ष जेठ अमावस्या के दिन दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते। वे न तो फल फूल चढ़ाते, न ही दीपक जलाते, बस आंखें बंद करके उस शिला स्तंभ के सामने बैठ जाते और अपने मन की बात करते। कहते हैं, उस रात जो भी मांगता था सच में पूरा होता था, बशर्ते उसकी मांग में लोभ न हो, छल न हो, सिर्फ शुद्ध भाव हो। सुखनगर के लोग इसी मंदिर पर गर्व करते थे। बच्चे यहां खेलते, बूढ़े यहां विश्राम करते, प्रेमी यहां मिलते और संत यहां साधना करते। यह मंदिर केवल पत्थर और संगमरमर का ढांचा नहीं था, यह सुखनगर की आत्मा थी। और इसी आत्मा के बारे में हम आगे के बिंदुओं में और अधिक जानेंगे। सुखनगर गांव के उस भव्य मंदिर की छाया में ही दो भाई रहते थे, अमर और निर्मल। एक ही मां बाप की संतान, एक ही आंगन में पले बढ़े, फिर भी दोनों के स्वभाव जैसे दो अलग ध्रुव थे। अमर बड़ा भाई था, कद में थोड़ा ऊंचा, कंधे चौड़े, हाथ मजबूत। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, कुछ कर गुजरने की। सुबह की पहली किरण फूटते ही अमर बैलगाड़ी लेकर खेतों पर जा पहुंचता था। वह जानता था कि किस मिट्टी में क्या बोना है, कब पानी देना है, कब फसल काटनी है। गांव के किसान उसकी कार्यकुशलता के कायल थे। कोई भी काम हो, अमर उसे बिना अधूरा छोड़े पूरा करता। उसकी पग पग पर मेहनत दिखती थी और उसी मेहनत से उसने अपने पिता की छोटी सी जमीन को बड़ा खेत बना डाला था। पर अमर के मन में एक खलिश थी, उसका छोटा भाई निर्मल। निर्मल दिखने में बिल्कुल अपने भाई के विपरीत था। पतला दुबला, मृदुभाषी, हल्के हल्के पांवों से चलने वाला। उसे खेतों में धूप लगना पसंद नहीं था। सुबह होते ही निर्मल घर से निकलता और सीधा मंदिर की ओर चल पड़ता। वह जेठ अमावस्या का अनन्य भक्त था। हां, उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, कोई देवता नहीं था, केवल एक शिला स्तंभ था और एक मौन। लेकिन निर्मल को इसी मौन से बात करनी आती थी। वह घंटों उस स्तंभ के सामने बैठा रहता, आंखें बंद किए। कभी कोई मंत्र नहीं जपता, कभी कोई पूजा नहीं करता, बस रम जाता, जैसे वह शिला स्तंभ और निर्मल के बीच कोई दीवार ही ना हो। गांव वाले निर्मल को प्यार से अमावस्या का दीवाना कहते, कोई मजाक में तो कोई आदर में। पर निर्मल को किसी से कोई शिकवा नहीं था। वह सबको शांत मुस्कान देता और चुपचाप अपने रास्ते चला जाता।
अमर अक्सर उसे समझाता, निर्मल, यह मंदिर तेरे पेट में दाना डालेगा, यह जेठ अमावस्या तुझे अनाज देगी। खेत पड़े हैं बंजर, पानी की नहर बंद हो रही है और तू मंदिर में बैठकर समय गंवा रहा है। निर्मल उत्तर देता, भैया, तुम खेत की मिट्टी सींचते हो, मैं अपने मन की मिट्टी सींचता हूं। तुम बाहर की उपजाऊ जमीन के लिए दौड़ते हो, मैं भीतर की उपजाऊ जमीन के लिए। जेठ अमावस्या सिखाती है, अंधेरे में भी अगर श्रद्धा हो तो रोशनी अपने आप आती है। अमर यह सुनकर चिढ़ जाता। उसे लगता निर्मल संसार से भाग रहा है, पर गहरे में अमर को अपने भाई पर एक अजीब सा गर्व भी था। वह कर सकता था वह सब जो अमर नहीं कर सकता था। सच में क्या धरती सिर्फ खेत है या कुछ और भी? इन दो भाइयों के बीच यही दूरी थी। एक पसीने में विश्वास करता था, दूसरा मौन में, और यही दूरी आगे चलकर एक तूफान बनने वाली थी। सुखनगर गांव में अमर और निर्मल दोनों भाइयों के विवाह का समय आया। गांव वालों को लगता था कि दोनों भाइयों के विवाह एक जैसे ही होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अमर का विवाह हुआ कलावती से। कलावती दूर गांव की थी, जहां की लड़कियां चतुर और व्यवहार कुशल मानी जाती थीं। कलावती सचमुच चतुर थी। उसे हिसाब किताब आता था, घर का खर्च संभालना आता था और अपनी बात रखनी भी आती थी। वह सोने चांदी से बने गहनों की शौकीन थी। उसके मायके वाले काफी संपन्न थे, इसलिए वह ठाट बाट से पली बढ़ी थी। शादी के बाद जब वह सुखनगर आई तो उसने एक नजर में अमर का पूरा घर, खेत और जायदाद नाप ली। उसे सब कुछ पसंद आया, सिवाय एक चीज के, निर्मल। निर्मल की सादगी, उसका मंदिर जाना, उसकी जेठ अमावस्या की भक्ति, यह सब कलावती को फिजूल लगता था। वह सोचती थी, इस निकम्मे देवर को क्यों पाल रहे हैं। निर्मल का विवाह हुआ सुमन से। सुमन उसी सुखनगर के पास के एक छोटे से गांव की थी। वह साधारण कपड़े पहनती थी, बिना गहनों के, बस माथे पर लाल सिंदूर और एक छोटी सी बिंदी। लेकिन उसके स्वभाव में एक गजब की गुणवती थी। सुमन को सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर जाने की आदत थी और यही बात उसे निर्मल से जोड़ती थी। वह धार्मिक थी, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। वह न तो किसी की बुराई करती थी, न किसी से ईर्ष्या करती थी। शादी के बाद जब वह निर्मल के घर आई तो उसने देखा कि यहां दो भाई रहते हैं। उसने मन ही मन ठान लिया, बड़े भाई का सम्मान और भाभी का प्यार बटोरना है। विवाह के बाद के पहले दिन ही दोनों बहुओं के स्वभाव साफ दिखने लगे। कलावती ने अमर से कहा, तुमने अपने छोटे भाई को अब तक अलग क्यों नहीं किया? यह घर तुम्हारा है या दोनों का? और सुमन ने निर्मल से कहा, स्वामी, जेठ भैया और भाभी का आशीर्वाद ही हमारा सबसे बड़ा धन है, हम उनकी सेवा में जुट जाएं। एक तरफ लोभ लालच में पली कलावती थी तो दूसरी तरफ संतोष और श्रद्धा में पली सुमन। दो विवाह, दो दुनियाएं। एक में था मेरा कितना आया, दूसरे में था मुझे कितना देना है। यहीं से उस घर में कलह के बीज पड़ने शुरू हो गए, जो आगे चलकर दो भाइयों को अलग कर देने वाले थे। विवाह के कुछ ही महीनों बाद सुखनगर के अमर के घर का माहौल बदलने लगा। बदलाव लाई थी कलावती, अमर की पत्नी। पहले अमर अपने छोटे भाई निर्मल से बहुत प्यार करता था। मां बाप के बाद उसने ही निर्मल को खिलाया पिलाया था। लेकिन कलावती के कानों में जहर घुलने लगा। रोज नया उलाहना, देखो तुम दिन रात खेतों में पसीना बहाते हो और यह निर्मल मंदिर में बैठकर भक्ति करता है। घर का सारा खर्च तुम उठाते हो, फिर भी इसकी पत्नी सुमन को भी उतना ही हक चाहिए। यह अन्याय है। अमर पहले टालता रहा। एक दिन उसने कलावती से कहा, निर्मल मेरा भाई है, उसकी रगों में भी मेरे मां बाप का खून है। जमीन पर उसका भी उतना ही हक है जितना मेरा। कलावती मुस्कुराई। उसकी बातें और गहरी होती गईं। उसने अमर के मन में डर बैठाना शुरू कर दिया। सुनो, अगर आज नहीं रोके तो कल यह पूरे घर का मालिक बन बैठेगा। और सुमन तो देखो कैसे निर्मल को मंदिर जाने के लिए उकसाती है। ये दोनों तुम्हें धीरे धीरे बेघर कर देंगे। अमर के मन में ईर्ष्या के जो बीज पहले से थे वे अब पनपने लगे। उसे याद आया जब गांव वाले निर्मल को अमावस्या का दीवाना कहकर पुकारते थे। उस आवाज में एक सम्मान था जो अमर को कभी नहीं मिला था। उसे याद आया जब लोग निर्मल के दर्शन के लिए उमड़ते थे और अमर सिर्फ एक सफल किसान था। बस एक शाम अमर थक कर खेत से लौटा। कलावती ने तुरंत मौका देख लिया।
उसने पूरे दिन का लेखा जोखा रखा। देखो, आज खेत से कितना अनाज आया, आधा तो सुमन के तहखाने में चला जाएगा। निर्मल तो कुछ कमाता नहीं, सिर्फ खाता है। अमर चुप था। उसके दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ भाई का प्यार, दूसरी तरफ पत्नी की बातें और अपना आहत अहंकार। फिर कलावती ने अंतिम वार किया। तुम मर्द हो कि नहीं? अपने घर का फैसला खुद नहीं ले सकते? आज ही बता दो निर्मल को, तुम अलग रहो। यह घर और यह खेत मेरे पति के हैं। उस रात अमर को नींद नहीं आई। वह पलंग पर करवटें बदलता रहा। तड़के जब मुरघर ने बांग दी तो अमर उठा। उसके चेहरे पर एक कठोरता थी। उसने फैसला कर लिया था। सुबह होते ही उसने निर्मल को बुलाया। आवाज में वह माधुर्य नहीं था जो पहले होता था। वह बोला, निर्मल, अब तुम अलग रहोगे। कल पंचायत बैठेगी। घर और खेत में से तुम्हें जो मिलेगा लेकर चले जाना। निर्मल की आंखों में भरोसा टूटा। उसने पूछा, भैया, मेरी क्या गलती थी? अमर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह घूमकर खेत की ओर चल दिया। उसकी पीठ ने कह दिया, अब तुम मेरे भाई नहीं हो। और इसी निर्णय ने दो भाइयों को दो दुनियाओं में बांट दिया। अगली सुबह सुखनगर की पंचायत बुलाई गई। बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग जमा हुए। अमर आया तो उसके साथ कलावती भी आई। पर्दे के पीछे खड़ी होकर इशारे करती रही। निर्मल आया तो अकेला। पीछे सुमन खड़ी थी, जिसके हाथ में एक छोटा सा पोटली था, जैसे उसे पहले से पता था कि आज उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा। पंचायत के मुखिया ने पूछा, अमर, तू सच में अपने भाई से अलग होना चाहता है? अमर ने सिर झुकाकर कहा, हां, अब अलग रहना ही बेहतर है। फिर शुरू हुआ जमीन के बंटवारे का सिलसिला। अमर ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को पंचायत में बैठा रखा था जो उसका पक्ष लेते। उसने बातों ही बातों में सारी उपजाऊ जमीन अपने नाम कर ली। कैसे? पहले तो उसने कहा, जो जमीन मैंने अपने पसीने से उपजाऊ बनाई वह तो मेरी हुई। फिर उसने पुराने कागज दिखाए जिनमें पिता के नाम पर कई ऋण थे जो अमर ने खुद ही पहले चुका दिए थे। उसने तर्क दिया, मैंने ऋण चुकाया, इसलिए वह जमीन अब मेरी है। निर्मल ने जब कुछ कहना चाहा तो अमर ने उसे टोक दिया, तू तो मंदिर में बैठकर भक्ति करता है, तुझे खेती से क्या लेना? तेरे लिए तो वही जमीन ठीक है जहां भगवान मिलते हैं। बुजुर्ग चुप थे। उनमें से कई अमर से दबते थे, क्योंकि अमर के पास धन और दबाव दोनों था। कुछ ने धीरे से कहा, निर्मल को कुछ तो दो। अमर ने मुस्कुराते हुए गांव की सीमा पर बनी उस बंजर भूमि की ओर इशारा किया, यह लो, यह जमीन निर्मल के हिस्से की। सब चौंक गए। वह जमीन, वहां सालों से कुछ नहीं उगा था। न पानी की नहर पहुंचती थी, न मिट्टी उपजाऊ थी। वहां सिर्फ पत्थर और कंकर थे, सूखी झाड़ियां और बिच्छू। कभी कभार गांव के ग्वाले अपनी भेड़ बकरियां वहां चराने ले जाते। बस इतना ही उपयोग था उस जमीन का। निर्मल ने नीची नजर से उस जमीन की ओर देखा। उसकी आंखों में पानी नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा था। सुमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, जहां हमारी श्रद्धा है वहीं समृद्धि आएगी। जमीन उपजाऊ नहीं है तो क्या, हम उसे अपने विश्वास से उपजाऊ बना देंगे। पंचायत में तालियां नहीं बजीं। लोग शर्म से अपनी अपनी ओर देखने लगे। बच्चे भी समझ गए थे निर्मल के साथ अन्याय हुआ है, पर कोई बोल नहीं पाया। अमर ने वहां से जल्दी निकलना चाहा। चलते चलते उसने एक बार अपने भाई पर नजर डाली। निर्मल उस बंजर भूमि को दोनों हाथों से स्पर्श किए खड़ा था, कुछ ऐसे जैसे वह उस मिट्टी से कोई वादा ले रहा हो। शाम ढलते ढलते निर्मल और सुमन उस बंजर भूमि पर पहुंचे। पास में एक टूटा हुआ पुराना कुआं था। आसपास कोई मकान नहीं। उन्होंने अपनी पोटली वहीं रख दी। यह उनका नया घर था, एक बंजर भूमि पर एक नई शुरुआत। पंचायत का फैसला सुनने के बाद निर्मल, सुमन और उनका छोटा सा पुत्र मोहन उस बंजर भूमि की ओर चल पड़े। मोहन अभी 7-8 साल का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों सब लोग उन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे वे कोई अभिशाप लेकर जा रहे हों। उसने अपनी मां सुमन से पूछा, मां, हम कहां चल रहे हैं? वहां खेलने के लिए पेड़ तो होंगे ना? सुमन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन हाथ कांप रहे थे। निर्मल आगे आगे चल रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बोरा था जिसमें 2-4 बर्तन, थोड़ा सा आटा और भगवान की एक छोटी सी तस्वीर थी।
बस इतना ही उनका सारा संसार था। बंजर भूमि पर पहुंचते ही दृश्य देखते ही बनता था। चारों ओर बिखरे पत्थर, कांटेदार झाड़ियां, धूल का गुबार, दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं। गर्मी की तपन ऐसी थी जैसे धरती आग उगल रही हो। पानी का कोई स्रोत नहीं था, बस एक पुराना सूखा गड्ढा जिसमें बारिश का पानी कभी कभी एकत्र हो जाता था, पर अब वह भी खाली पड़ा था। निर्मल ने एक नजर चारों ओर डाली और कहा, यहीं बनाएंगे अपना घर। सुमन ने मोहन को एक ठंडे पत्थर पर बिठाया और खुद झाड़ियां इकट्ठा करने लगी। निर्मल ने कुछ सूखी लकड़ियां और टहनियां जमा की। उनके पास कोई औजार नहीं था, सिर्फ 2 हाथ और एक अटूट आस। उन्होंने झोपड़ी बनानी शुरू की। पहले उन्होंने एक जगह चुनी जहां जमीन थोड़ी सपाट थी, फिर सूखी टहनियों को एक साथ बांधा। तार नहीं था, इसलिए सुमन ने अपनी चुनरी के धागे निकालकर उन्हें बांध दिया। निर्मल बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर लाया और उन्हें चारों तरफ खड़ा कर दिया। यही दीवारें थीं। ऊपर छप्पर डालने के लिए उन्होंने सूखी घास और लकड़ियां बिछाईं। जो जगह खुली रह गई उसे उन्होंने फटे कपड़े के टुकड़े से ढक दिया। शाम होते होते एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी तैयार हो गई, इतनी छोटी कि तीनों लोग बमुश्किल बैठ पाते थे। छत इतनी कम थी कि निर्मल को झुककर अंदर जाना पड़ता था, पर यही उनका नया घर था। रात हुई तो आसमान में तारे खिल उठे, क्योंकि छत में सैकड़ों छेद थे। हर छेद से चांदनी नहीं बल्कि सीधी हवा और धूल आती थी। मोहन भूख से करवटें बदल रहा था। उसने पूछा, पिताजी आज रात को क्या खाएंगे? सुमन ने उसे गोद में उठाया, बोरी में से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला जो कल की बची हुई थी। उसे पानी में भिगोकर उसने मोहन के मुंह में दिया। खुद भूखी रह गई। निर्मल झोपड़ी के बाहर बैठा उस बंजर जमीन को देख रहा था। उसकी आंखों से एक बूंद छलकी, बस एक। उसने सोचा, यही तो मेरी परीक्षा है, यहीं से शुरू होता है असली रास्ता। उसने जेठ अमावस्या का नाम लिया और शांति से सोने चला गया। बंजर भूमि पर झोपड़ी बनने के बाद निर्मल को लगा कि शायद अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसने नहीं सोचा था कि उसका अपना बड़ा भाई अमर उसे और भी अधिक दुख देगा। अमर को केवल निर्मल को घर से निकाल देना काफी नहीं था। उसकी पत्नी कलावती ने उसे उकसाया, देखना कहीं निर्मल गांव वालों की मदद से फिर से खड़ा ना हो जाए। पहले ही उसकी गरीबी पर लोग तरस खाते हैं। तुम गांव में यह बात फैला दो कि उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ जादू टोना करना शुरू कर दिया है। अमर ने वैसा ही किया। उसने गांव के चौराहे, चाय की दुकानों और मंदिर के प्रांगण में यह अफवाह फैला दी, निर्मल ने जेठ अमावस्या के अंधेरे में भैया का नुकसान करने की काली साधना कर रखी है। उसके पास आने से घर का सुख समृद्धि भाग जाती है। कोई नहीं जानता था कि यह झूठ है। गांव के सरल लोग अमर की बातों में आ गए। धीरे धीरे पूरे सुखनगर में निर्मल बदनाम हो गया। मां बाप अपने बच्चों को उस ओर देखने से मना करने लगे। औरतें कहने लगीं, उसका साया भी बुरा है। सबसे बड़ा अभाव आया पानी का। गांव का साझा कुआं निर्मल के घर से कुछ दूर था, लेकिन अब वहां जाना मुश्किल हो गया। जब भी निर्मल या सुमन कुएं पर पानी भरने जाते, वहां पहले से भीड़ होती। घड़े लिए औरतें उन्हें देखते ही मुंह फेर लेती। एक बार निर्मल जब घड़ा डालने लगा तो कलावती के कहे लोगों ने उसे रोक दिया। एक व्यक्ति ने धक्का देते हुए कहा, जा भिखमंगे, यह कुआं तेरे लिए नहीं है। इस पानी से हमारी फसलें सूख जाएंगी, कहीं और से पानी ला। निर्मल ने पूछा, कहां लाऊं? यहां तो बस यही एक कुआं है। लोग हंस दिए। कोई जवाब नहीं मिला। उसे दूसरे गांव के कुएं से पानी लाना पड़ता था। 2 कोस पैदल चलकर। एक एक बूंद पानी अनमोल हो गया था। मजदूरी का रास्ता भी बंद हो गया। निर्मल को खेती का काम आता था। वह सोचता था कि किसी के खेत में मजदूरी कर लूं तो 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। पर अमर ने सभी जमींदारों और किसानों को पहले ही समझा दिया था, जो निर्मल को काम देगा वह मेरी दुश्मनी मोल लेगा। एक दिन एक किसान ने सहानुभूति में निर्मल को बुला लिया। चल मेरे खेत में पानी लगा दे, 2 आने मजदूरी दूंगा। निर्मल ने पूरे जोश से दिन भर काम किया। शाम को पैसे लेने ही वाला था कि वहां अमर का एक आदमी आया और किसान के कान में कुछ फुसफुसाया। किसान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने निर्मल से कहा, जा यहां से, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे और दोबारा मत आना।
निर्मल ने कहा, मैंने तो पूरा दिन काम किया है, कम से कम रोटी के लिए तो। किसान ने मुंह फेर लिया। भूखा और प्यासा निर्मल उस शाम खाली हाथ अपनी झोपड़ी लौटा। सुमन ने उसका चेहरा देखकर सब समझ लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस झोपड़ी के बाहर रखे मटके से पानी का प्याला उसके हाथ में दिया। रात को मोहन ने फिर पूछा, पिताजी आज रात को क्या खाएंगे? कोई जवाब नहीं था, बस अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच 3 भूखे प्राणी। बंजर भूमि पर रहते हुए कई महीने बीत गए थे। झोपड़ी वहीं थी, टूटी फूटी। खाने को अनाज कभी मिलता तो कभी नहीं। गांव में कोई मदद नहीं करता था क्योंकि अमर का डर था। निर्मल कभी जंगल से जड़ी बूटियां और जंगली फल ले आता तो कभी पेड़ों की छाल उबालकर सूप बना लेते। शरीर दुबला हो चुका था, हड्डियां निकल आई थीं। एक दिन की बात है, सुबह से ही तेज धूप थी, मानो आसमान से आग बरस रही हो। झोपड़ी में कुछ खाने को नहीं था। पिछली रात की बची हुई कुछ जड़ी बूटियां सुमन ने सुबह मोहन को दे दी थीं, बस मुट्ठी भर। वह भी अब खत्म हो चुकी थीं। दोपहर होते होते मोहन के पेट में भूख की आग धधकने लगी। वह अपनी टूटी फूटी चटाई पर करवटें बदल रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह उठा और अपनी मां सुमन के पास गया। सुमन झोपड़ी के बाहर पत्थरों पर बैठी कुछ सूखी टहनियां बीन रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक शांति थी। मोहन ने उसका आंचल पकड़ा और बोला, मां, बहुत भूख लगी है। सुमन ने उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ बोलने से पहले ही मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा। मां, मैंने सुना है गांव के बाजार में गुड़ बिकता है, मीठा, लाल सा। मुझे बस एक टुकड़ा चाहिए मां, बस एक। पिताजी से कहो ना, हमें थोड़ा सा गुड़ लाकर दे दें। सुमन की आंखों से 2 बूंदें छलककर मोहन के सिर पर गिरीं। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। बच्चे को गुड़ नहीं मिलेगा, यह बात उसकी आत्मा को जला रही थी। लेकिन उसके पास न तो पैसे थे, न गांव में कोई अपना। और अमर के आदमी अगर उन्हें बाजार में देख लेते तो और भी अपमान होता। सुमन ने मोहन को कसकर छाती से लगा लिया, फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं तेरा दुख देख रही हूं। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है, पर हम भीख नहीं मांग सकते, हम चुरा नहीं सकते। मोहन ने रूंधे गले से कहा, तो हम भूखे मर जाएंगे मां? सुमन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में डगमगाहट नहीं थी। उसने कहा, नहीं बेटा, हम मरेंगे नहीं। देख, आसमान में आज अमावस्या का अंधेरा है, पर बस कुछ ही दिनों में जेठ अमावस्या आएगी। तू जानता है ना, जेठ अमावस्या हमारी रक्षा करती है। उस दिन जो श्रद्धा से मांगता है उसे कभी भूखा नहीं रखा जाता। हम सिर्फ उस दिन का इंतजार करें। मोहन ने अपनी आंखें पोंछीं। पर मां, वह दिन कब आएगा? जल्दी बेटा, बस कुछ ही रातों की बात है। तब तक थोड़ा और धीरज रख। तू मेरे नारायण का नाम ले। जेठ अमावस्या, तू ही मेरी आस है। देख, भूख कैसे भागती है। सुमन ने मोहन को गोद से नीचे उतारा, उठकर झोपड़ी के सामने खड़ी हुई और आसमान की ओर देखा। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और ऊंचे स्वर में कहा, हे जेठ अमावस्या, तू साक्षी है। मेरा बच्चा गुड़ मांग रहा है और मैं उसे कुछ नहीं दे पा रही, पर मैं जानती हूं तू एक न एक दिन हमारी झोली भरेगी। मोहन उसे देखता रहा। उसे अपनी मां पर गर्व हुआ। उसकी भूख थोड़ी कम हुई, या शायद उसे ऐसा लगा। वह भी मां के पास खड़ा हो गया और बोला, मां, मैं भी नाम लूंगा। जेठ अमावस्या, तू ही मेरी आस है। सुमन ने मुस्कुराकर उसे फिर से गले लगा लिया। दोनों भूखे थे, लेकिन अब भीतर एक आशा जल रही थी। उस दिन सुबह से ही निर्मल के मन में बेचैनी थी। रात भर मोहन भूख से करवटें बदलता रहा था। सुबह उठकर जब निर्मल ने देखा कि मोहन की आंखें धंस चुकी हैं, होंठ फटे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। सुमन ने उसे कुछ पीने को दिया, बस पानी। खाने को कुछ नहीं था। निर्मल ने बंजर भूमि की ओर देखा, वहां कुछ उगता नहीं था। आसमान की ओर देखा, वहां से मदद नहीं आती थी। वह उठा और बिना कुछ कहे मंदिर की ओर चल दिया। वही मंदिर जहां वह हर सुबह जाता था, वही शिला स्तंभ, वही मौन। पर आज निर्मल के कदम भारी थे, जैसे उसके पांवों में कोई बेड़ियां डाल दी गई हों।
मंदिर में कोई और नहीं था। सन्नाटा पसरा था। निर्मल शिला स्तंभ के सामने पहुंचा और वहीं ढेर हो गया। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और आंखें बंद कर लीं। शुरू में उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, होंठ सिर्फ कांप रहे थे। फिर उसने गहरी सांस ली। अब तक उसने कभी शिकायत नहीं की थी, चाहे बंजर जमीन मिली हो, चाहे पानी छीना गया हो, चाहे मजदूरी से मारा गया हो। उसने कभी आवाज नहीं उठाई थी। पर आज उसकी सारी थकान, सारा दर्द, सारी निराशा फूट पड़ी। उसने जोर से कहा, हे जेठ अमावस्या, तू सुन सकती है क्या? मैं वही निर्मल हूं जो सालों से तेरे इस मंदिर में आता है। मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, न धन, न सोना, न हवेली। बस चुपचाप बैठकर तेरा मौन सुना, पर आज मुझसे नहीं होता। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। वह चिल्लाया, मेरा बच्चा भूखा है। मेरी पत्नी अपना निवाला उसे देकर खुद भूखी रहती है। मैं एक पिता हूं, एक पति हूं, और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने अपना सिर शिला स्तंभ पर रख दिया। उसके आंसू पत्थर पर टपक रहे थे। मैंने तुझ पर विश्वास रखा। जब भैया ने मुझे बंजर जमीन दी, मैंने सोचा शायद यही तेरी मर्जी है। जब लोगों ने मुझे कुएं से भगाया, मैंने सोचा शायद तू मुझे कुछ सिखा रही है। जब मुझे मजदूरी के पैसे नहीं मिले, मैंने सोचा शायद तू मेरी परीक्षा ले रही है। वह ऊपर देखा। छत के पार बस अंधेरा था। दिन का उजाला था, पर उसे लग रहा था जैसे चारों ओर अमावस्या की काली रात हो। उसने कहा, पर आज मैं पूछता हूं, क्या गरीब के लिए तुम्हारे हृदय में कोई स्थान नहीं? उसकी आवाज थर्रा रही थी। तुम देखती नहीं हो कि मैं दाने दाने को तरस रहा हूं। तुम सुनती नहीं हो कि मेरा बच्चा गुड़ मांग कर रो रहा था। तुम्हारी कृपा सिर्फ अमीरों के लिए है। जिनके पास सब कुछ है उन्हें और देती हो, और जिसके पास कुछ नहीं उसे अनदेखा करती हो। निर्मल का गला रूंध गया। वह कुछ देर सिर झुकाए रोता रहा, फिर धीरे से उठा। उसका चेहरा अब भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे उसने अपना सारा बोझ वहीं छोड़ दिया हो पाता हो। उसने आखिरी बार कहा, मैं नहीं जानता कि तू सुनती है या नहीं, पर मैंने अपनी बात कह दी। अब तू जो करे, चाहे मुझे बचा चाहे मरने दे, मैं फिर भी तुझसे नहीं डरूंगा। वह मंदिर से बाहर आया। धूप तेज थी, पर उसे ठंडक लग रही थी। वह धीरे धीरे अपनी उस बंजर भूमि की ओर लौट चला। मंदिर से लौटने के बाद निर्मल उस रात अपनी झोपड़ी में लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। मोहन सो चुका था। सुमन भी थककर ऊँघ रही थी, लेकिन निर्मल की आंखें खुली थीं। उसके कानों में अब भी उसकी अपनी पुकार गूंज रही थी, क्या गरीब के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं? वह सोच रहा था, मैंने बहुत कुछ कह दिया। शायद यह उचित नहीं था। शायद धैर्य रखना चाहिए था, परंतु आज नहीं रखा गया। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी हुईं। गहरी नींद का साया उस पर आ गया, और तभी जैसे उसकी आंखों के सामने से अंधेरा हट गया, वह कहीं और था। चारों ओर न तो बंजर भूमि थी, न सूखा कुआं, न टूटी झोपड़ी। वह एक विस्तृत शांत स्थान पर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अलौकिक आकाश में तैर रहा हो। चारों ओर हल्की सी चांदनी, लेकिन चांद नहीं था, बस एक मृदु शीतल प्रकाश था, जैसे कोई अदृश्य दीपक जल रहा हो। तभी उसने उसे देखा। कोई आकृति नहीं थी, कोई हाथ पैर नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक दिव्य शक्ति थी, जैसे साकार हो गई हो। वह एक ऐसी रोशनी थी जो चमकती नहीं थी, बल्कि अंधेरे से भी गहरी थी, ठीक वैसी ही जैसी जेठ अमावस्या की मध्यरात्रि होती है, जहां चांद नहीं पर रोशनी छुपी होती है। उस दिव्य शक्ति ने बिना शब्दों के कहा। फिर भी निर्मल ने सुना, साफ, स्पष्ट, मानो कोई उसके कान में कह रहा हो, निर्मल, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। निर्मल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह घबराया नहीं, बस झुक गया, मानो उसके पैर अपने आप झुक गए। उस शक्ति ने पुनः कहा, तुमने पूछा था क्या गरीब के लिए मेरे हृदय में स्थान नहीं? मैं बताती हूं, यह स्थान तो सबके लिए है, पर गरीब के लिए तो और भी गहरा है, क्योंकि वही सच्ची श्रद्धा से पुकारता है। निर्मल ने कहा, मैं टूट रहा हूं, मेरा बच्चा भूखा है, मेरी पत्नी कमजोर हो गई है, मैं और नहीं सह सकता। दिव्य शक्ति का स्वर और कोमल हो गया,
यही तो परीक्षा है निर्मल। जब सब कुछ छिन जाता है तब भी जो अपने विश्वास को नहीं छोड़ता उसके लिए अंधेरे के बाद प्रकाश निश्चित है। तुमने मंदिर में जो शब्द कहे वे खाली नहीं गए। तुम्हारा हर आंसू गिना जा चुका है। निर्मल ने ऊपर देखना चाहा, पर उस शक्ति का कोई रूप नहीं था। वह हर जगह थी। धैर्य रखो वत्स, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। कुछ ही दिनों में जेठ अमावस्या आ रही है। उस रात तुम अपनी बंजर भूमि के बीच में जाकर, एक निर्देश था पर वह धुंधला सा रह गया, और जो होगा वह तुम्हारी निष्ठा का फल होगा। बस इतना जान लो, अब तुम अकेले नहीं हो। निर्मल कुछ पूछना चाहता था, क्या करूं, कैसे करूं, परंतु तभी वह रोशनी मंद पड़ने लगी। वह स्थान धुंधला हुआ, जैसे कोई दिया बुझ रहा हो। उस शक्ति की अंतिम वाणी सुनाई दी, मैं तुम्हारे भीतर हूं, बस मुझे पहचानो और धैर्य रखो। निर्मल ने जोर से चिल्लाना चाहा, रुको, मुझे और बताओ, पर उसकी आवाज नहीं निकली। वह करवट बदलता रहा। झोपड़ी वैसी ही थी, टूटी फूटी, गरीबी से भरी। सुमन उसके पास सो रही थी, मोहन भी। बाहर अभी रात ही थी, पर निर्मल के हृदय में कुछ बदल गया था। अब वह निराश नहीं था। उसे याद था, वह शक्ति आई थी, बात की थी और कहा था, धैर्य रखो। उस दिव्य स्वप्न के बाद निर्मल की नींद खुल गई थी, पर वह फिर से सो नहीं पाया। वह चुपचाप झोपड़ी के बाहर आकर एक पत्थर पर बैठ गया। चारों ओर अंधेरा था। जेठ अमावस्या की रात नहीं थी, फिर भी उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके इर्द गिर्द घूम रही है। सुमन भी जाग गई। वह बाहर आई और निर्मल के पास बैठ गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद निर्मल ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, सुमन, मुझे स्वप्न आया था, कोई साधारण स्वप्न नहीं। उसने पूरी बात बताई, कैसे वह उस अलौकिक स्थान पर था, कैसे उस दिव्य शक्ति ने उससे बात की और कैसे उसे धैर्य रखने को कहा। सुमन चुप थी, उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। फिर निर्मल ने कहा, पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे बताई गई वह अभी स्पष्ट नहीं हुई थी। मैं जब जागा तो मुझे लगा कि मैं वह निर्देश भूल गया, पर अब मुझे याद आ रहा है। उसने आंखें बंद कर लीं, गहरे ध्यान में डूब गया। फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं। हां, मुझे याद आ गया। सुमन ने पूछा, क्या? निर्मल ने उठकर खड़े हो गए। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जैसे कोई मार्ग दिख गया हो। 7 अमावस्याएं। सुमन, मुझे 7 अमावस्याओं का व्रत करना है। हर अमावस्या के दिन निर्जल और निराहार रहकर जेठ अमावस्या का ध्यान करना है। और फिर जेठ अमावस्या की रात, उस पावन रात को मुझे हमारी इस बंजर भूमि के ठीक बीचों बीच 7 फुट गहरा गड्ढा खोदना है। सुमन चौंक गई। 7 फुट? यहां की मिट्टी तो पत्थर सी कठोर है, किस औजार से खोदोगे? निर्मल ने कहा, वह मैं नहीं जानता, पर जिसने निर्देश दिया है वह रास्ता भी देगा। उस रात से ही निर्मल ने 7 अमावस्याओं का व्रत आरंभ कर दिया। पहली अमावस्या आई। उस दिन निर्मल ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया पिया। सुमन ने उसका साथ दिया। मोहन को भूख लगी तो सुमन ने उसे बताया, आज पिताजी व्रत कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं, बस थोड़ा सा फल खा लो। बंजर भूमि में फल कहां थे? पिछले दिनों की बची हुई सूखी जड़ें ही थीं। दूसरी अमावस्या और भी कठिन थी। निर्मल का शरीर पहले से ही दुर्बल था। भूख और प्यास की तपन उसे झकझोर रही थी, पर उसने एक बूंद पानी तक मुंह नहीं लगाया। वह बैठा रहा, जेठ अमावस्या का स्मरण करता रहा। तीसरी, चौथी, पांचवीं, एक एक कर अमावस्याएं गुजरती गईं। हर बार कठिनाई बढ़ती गई, पर निर्मल का संकल्प और दृढ़ होता गया। छठी अमावस्या के दिन सुमन ने कहा, तुम मर जाओगे, इतनी कमजोरी में यह व्रत, तुम्हारी जान जोखिम में है। निर्मल ने मुस्कुराकर कहा, जान तो है ही इसलिए कि कुछ करूं, और यह व्रत ही मेरी जान बचाएगा। आखिरकार 7वीं अमावस्या का दिन आया। यही वह जेठ अमावस्या थी जिसके बारे में स्वप्न में बताया गया था। उस दिन निर्मल ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया। वह बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं, एक अजीब सी दिव्यता थी। जैसे ही सूरज डूबा और अंधेरा छाने लगा, निर्मल ने एक पुरानी कुदाल उठाई जो उसे किसी दयालु व्यक्ति ने दे दी थी। वह उस बंजर भूमि के ठीक बीच में आकर खड़ा हो गया।
सुमन और मोहन थोड़ी दूर खड़े देख रहे थे। आसमान में न चांद था न तारे, सिर्फ घना अंधेरा। निर्मल ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और बोला, हे जेठ अमावस्या, तेरी आज्ञा का पालन करने का समय आ गया। मेरा विश्वास मुझे बल दे। और उसने पहली कुदाल मिट्टी पर मारी। जेठ अमावस्या की वह रात घुप्प अंधेरी थी, न चांद था न तारे। निर्मल ने कुदाल उठाई। 7 अमावस्याओं के कठिन व्रत ने उसे दुर्बल तो कर दिया था, पर उसकी आत्मा अब अटूट थी। उसने पहली कुदाल मारी। मिट्टी कठोर थी, पत्थर जैसी। दूसरी, तीसरी, पसीने से लथपथ, हाथों में छाले पड़ गए। सुमन ने दिया पकड़ रखा था और नाम जप रही थी, जेठ अमावस्या, तू ही बल दे। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। निर्मल थकने का नाम नहीं ले रहा था। 4, 5, 6। 7वें फुट में कुदाल चलाते ही उसे कठोर धातु का आभास हुआ। उसने झटके से मिट्टी हटाई। नीचे एक स्वर्ण कलश चमक रहा था। उसकी चमक से सारा अंधेरा जगमगा उठा। निर्मल के हाथ कांप गए। यह नियति का उपहार था, उसकी 7 अमावस्याओं की तपस्या का फल। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बस इतना देखते ही दूर से मशालों की रोशनी दिखी। अमर अपने लोगों के साथ आ रहा था। सब कुछ छिनने का समय निकट था। जैसे ही स्वर्ण कलश की चमक अंधेरे को चीरती, दूर से मशालों की लौ दिखी। अमर अपने 10-12 लठैतों के साथ वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता दोनों थे। रुक जा निर्मल, अमर चिल्लाया, यह कलश मेरा है, यह जमीन मेरी थी, तुझे दी थी, पर इसके नीचे का धन मेरा ही रहेगा। निर्मल ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, यह मेरे 7 व्रतों का फल है, जेठ अमावस्या की कृपा है। अमर ने एक न सुनी। उसने अपने आदमियों से इशारा किया। 2 आदमियों ने निर्मल को कंधों से पकड़कर जोर से धक्का दिया। निर्मल गड्ढे से बाहर आ गिरा। उसका सिर पत्थर से टकराया, माथे से खून बहने लगा। सुमन चीख पड़ी, अमर भैया, यह अन्याय है। अमर ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह स्वयं गड्ढे में उतरा, कलश को दोनों हाथों से उठाया और बाहर निकाला। उसके आदमियों ने कलश को उठाकर हवेली की ओर ढोना शुरू किया। अमर ने घूमते हुए कहा, निर्मल, अब यहां से भाग जा, वरना चोर समझकर पंचायत में रपट कर दूंगा। और वह लोगों के साथ चला गया। निर्मल लहूलुहान सुमन के सहारे खड़ा हुआ। कलश जा चुका था, केवल खाली गड्ढा और एक टूटा विश्वास बचा था। अमर उस स्वर्ण कलश को लेकर अपनी हवेली पहुंचा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। कलावती तो मानो पागल ही हो गई थी। उसने कलश को गुप्त तहखाने में रखवाया और बड़ी उत्सुकता से ढक्कन हटाया। कलश के भीतर असंख्य सोने के सिक्के और बहुमूल्य रत्न थे। उनकी चमक से पूरा तहखाना जगमगा उठा। कलावती सिक्कों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। देखा, हमारा भाग्य, यह सब हमारा है, वह चिल्लाई। लेकिन अगले ही क्षण अमर को अपने हाथों में भयंकर जलन महसूस हुई। उसने देखा, सोने के सिक्के एक एक कर पत्थर के टुकड़ों में बदल रहे थे। कलावती की चीख निकल गई। उन्होंने दौड़कर दूसरे सिक्के देखे, सब पत्थर हो चुके थे। तभी अमर के शरीर पर खुजली शुरू हुई। उसने अपनी बाहें खोली। वहां सफेद दाग उभर रहे थे। खुजली जलन में बदल गई। रातों रात उसके पूरे शरीर पर कोढ़ फैल गया। वह दर्द से कराहने लगा। अगली सुबह उसके अन्न के गोदामों से धुआं उठता दिखा। बिना किसी कारण के हजारों मन अनाज जलकर राख हो गया। उसके पशु, गायें, बैल, भैंस अचानक तड़प तड़प कर मरने लगे। एक एक कर सब ढेर हो गए। कलावती डर के मारे कांप रही थी, पर अब वह अमर के पास जाने से भी कतराती थी। डर था कि कोढ़ उसे भी लग जाए। अमर अकेला, दर्द से कराहता, उसी हवेली में पड़ा था जिसे उसने लोभ से भरा था। अब उसके पास न धन था, न अनाज, न पशु, न स्वास्थ्य, केवल पश्चाताप और पीड़ा थी। उसे एहसास हुआ यह सब उसके किए का फल था, उस अन्याय का श्राप जो उसने अपने भाई पर किया था। अमर की दशा सुनकर निर्मल को बहुत दुख हुआ। उसने सुमन से कहा, मेरा भाई तड़प रहा है, मैं उसे वैसे नहीं छोड़ सकता जैसे उसने मुझे छोड़ा था। सुमन चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कोई मना नहीं किया। निर्मल ने अपनी बंजर भूमि पर उगे कुछ ताजे फल तोड़े। वही भूमि जो अब हरियाली से भरने लगी थी। एक मिट्टी के घड़े में उस दिव्य कुएं का शीतल जल भरा और वह अमर की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में पहुंचकर उसने देखा, अमर फर्श पर पड़ा था। उसके शरीर पर घाव थे। वह प्यास से बेहाल था।
कोई उसके पास नहीं था। भैया, निर्मल की आवाज सुनकर अमर चौंका। उसने सोचा अब यह मुझे मारने आया है, पर निर्मल ने उसके पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। भैया डरो मत, मैं तुम्हारे लिए पानी और फल लाया हूं। अमर की आंखों से आंसू छलक पड़े। निर्मल ने अपने हाथों से उसे शीतल जल पिलाया और फल खिलाए। फिर उसने कहा, मेरे साथ चलो भैया, मेरी कुटिया में आ जाओ, वहां का जल तुम्हें ठीक कर देगा। अमर को सहारा देकर निर्मल उसे अपनी झोपड़ी ले आया। जहां कभी अमर ने उसे ठोकर मारी थी, वहीं आज निर्मल ने उसे अपनी गोद दी। यह क्षमा का वह अद्भुत क्षण था, जहां बदला नहीं बल्कि प्रेम की जीत हुई। निर्मल जब अमर को अपनी झोपड़ी में लाया तो अमर की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर के घावों से बदबू आ रही थी। वह बेहोशी की हालत में था। सुमन ने एक चटाई बिछाई और अमर को उस पर लिटा दिया। निर्मल ने उसी रात उस गड्ढे की ओर जाने का मन बनाया जहां से अमर ने कलश निकाला था। वह अकेला वहां पहुंचा। गड्ढा खाली पड़ा था, चारों ओर सन्नाटा था। निर्मल ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे जेठ अमावस्या, तूने मुझे कलश दिया था, पर वह चला गया। मैं उसका रोना नहीं रोता, पर मेरा भाई मर रहा है, उसे बचाने के लिए कुछ कर। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, गड्ढे के भीतर से एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी। निर्मल ने आंखें खोलकर देखा। गड्ढे की तली से निर्मल जल का एक छोटा सा स्रोत फूट रहा था। धीरे धीरे वह जल ऊपर आने लगा। वह बिल्कुल साफ, ठंडा और चमकीला था, जैसे अमृत हो। निर्मल ने दोनों हाथों से वह जल भरा और झोपड़ी की ओर दौड़ा। उसने अमर के घावों पर वह जल डालना शुरू किया। चमत्कार देखिए, जैसे ही वह जल अमर के शरीर पर पड़ा, कोढ़ के घाव धीरे धीरे सूखने लगे। काली त्वचा छिलकर गिरने लगी और उसके नीचे नई स्वस्थ त्वचा दिखने लगी। अमर को अपने शरीर में एक अद्भुत शीतलता महसूस हुई। वह करवट बदलकर उठ बैठा। उसने अपने हाथ देखे, कोढ़ जा चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। यह आंसू पाप के धुलने के थे। वह निर्मल के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दे, तूने मुझे जीवन दान दिया। निर्मल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उसी दिन से वह गड्ढा दिव्य कुआं कहलाने लगा, जिसका जल पाप और रोग दोनों मिटाता था। जिस रात निर्मल ने अमर को दिव्य कुएं के जल से स्वस्थ किया, उस रात पूरी बंजर भूमि किसी चमत्कार का गवाह बनने वाली थी। अमर अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। उसके शरीर का कोढ़ जैसे कभी था ही नहीं। वह निर्मल के सामने घुटनों के बल बैठा रो रहा था। मैंने तुझे बंजर जमीन दी, पानी छीना, मजदूरी से मारा, और तूने मुझे जीवन दान दिया। मैं इस क्षमा का कैसे मोल चुका सकता हूं? अमर की आवाज रूंध गई थी। निर्मल ने उसे उठाया और गले लगाया। भैया, हम एक ही खून के हैं। गलती सबसे होती है, महान वह है जो सुधर जाए। सुमन और मोहन भी वहीं खड़े थे। कलावती, जो डर के मारे हवेली में छिपी थी, धीरे धीरे वहां आ पहुंची। उसने सुमन के चरण छुए और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही सब कुछ बिगाड़ा था। सुमन ने उसे भी उठा लिया। चारों जन उस दिव्य कुएं के किनारे बैठे थे। आसमान में सितारे नहीं थे। आखिर अमावस्या की रात थी, लेकिन उस स्थान पर ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर एक हल्की सी रोशनी बिखरी हो। कुएं का जल स्वयं चमक रहा था। तभी अचानक एक गंभीर गूंजती हुई आकाशवाणी सुनाई दी। वह न तो पुरुष थी न स्त्री, बस एक शक्ति थी जो शब्दों में बदल गई। सारा वातावरण थम गया, हवा रुक गई, यहां तक कि झींगुरों की आवाज भी बंद हो गई। आकाशवाणी हुई, सुनो हे सुखनगर के लोगों, और सुनो हे अमर और निर्मल। सबने सिर झुका लिए। निर्मल ने 7 अमावस्याओं का कठिन व्रत किया। उसने भूख और प्यास सही, अपमान सहा, पर कभी विश्वास नहीं छोड़ा। और जब उसका सब कुछ छीना गया, तब भी उसने बदला नहीं लिया। उसने अपने भाई को क्षमा किया और उसे जीवन दान दिया। आवाज और गंभीर हो गई। निर्मल की निस्वार्थ भक्ति और क्षमा ने अहंकार को पराजित किया है। जिस अहंकार ने इस घर को तोड़ा, उसे प्रेम ने जोड़ दिया। अमर रोने लगा। उसे लगा जैसे उसकी छाती से कोई पत्थर हट गया हो। और यह भूमि जो कभी बंजर थी, जहां घास नहीं उगती थी, जहां लोग पैर रखने से डरते थे, यह भूमि अब बंजर नहीं रहेगी। आज से इसका नाम अन्नपूर्णा होगा।
यहां कभी अन्न का दाना नहीं सूखेगा, यहां का जल पाप मिटाएगा, रोग हराएगा, और जो कोई निस्वार्थ भाव से यहां आएगा उसकी झोली भरी जाएगी। सुमन, निर्मल, अमर और कलावती सबने साष्टांग प्रणाम किया। मोहन ने ऊपर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उसने भी हाथ जोड़ लिए। आकाशवाणी का अंतिम शब्द गूंजा, और यह सब उसी जेठ अमावस्या की कृपा से हुआ है जो अंधकार में भी आशा का दीप जलाती है। फिर सन्नाटा, हवा फिर चलने लगी, झींगुरों की आवाज लौट आई। उस क्षण से उस बंजर भूमि का नाम अन्नपूर्णा हो गया। लोग दूर दूर से उस दिव्य कुएं का जल लेने आने लगे, और हां, उसी रात से उस भूमि पर फसलें उगने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ हरियाली बिखेर रहा हो। आकाशवाणी की गूंज थमी तो सन्नाटा छा गया। अमर ने पहले अपने भाई निर्मल के चरण छुए, फिर उसकी पत्नी सुमन के। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कलावती, जो कभी अहंकार में चूर थी, अब धरती पर माथा टेके पड़ी थी। सुमन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जैसा किया वह किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें कुएं का पानी तक नहीं लेने दिया। आज मुझे जैसा दंड मिला है उससे अधिक की पात्र हूं। सुमन ने उसे उठाया और कसकर गले लगा लिया। भाभी, भूत को भूलो, अब नई शुरुआत करते हैं। उस रात कोई नहीं सोया, सब उसी दिव्य कुएं के किनारे बैठे रहे। निर्मल ने पहल की, भैया, जेठ अमावस्या ने हमें एक साथ जोड़ दिया है। अब हमें कुछ करना चाहिए जिससे यह कृपा सिर्फ हम तक न रहे बल्कि सब तक पहुंचे। अमर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? निर्मल ने उठकर खड़े होकर कहा, हमारा जो पुराना मंदिर है, जेठ अमावस्या को समर्पित वह भव्य मंदिर, वह अब जीर्ण शीर्ण हो चुका है। गांव वाले उसकी ओर देखते भी नहीं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार करें। अमर की आंखों में चमक आई। हां, यही करना चाहिए। मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। और कलावती आगे बढ़ी, मैं भी अपने गहने दूंगी। वे सोने चांदी के हैं, उन्हें बेचकर मंदिर में लगाओ। सुमन ने कहा, मैं हर दिन मंदिर की सफाई करूंगी। यहां तक कि छोटा मोहन भी बोला, मैं फूल चुनकर लाऊंगा। सब हंस पड़े। उस रात के बाद से काम शुरू हो गया। अगले दिन से ही अमर ने अपनी पूरी संपत्ति का लेखा जोखा कराया। उसने जितना भी अनाज, सोना, जमीन बची थी, सब मंदिर के लिए समर्पित कर दी। उसने निर्मल से कहा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं करूंगा, तुम इस काम के मुखिया हो। निर्मल ने विनम्रता से कहा, नहीं भैया, हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। पूरे सुखनगर के लोग जुट गए। यहां तक कि जो लोग अमर के डर से निर्मल से मुंह मोड़ते थे, वे भी अब हाथ बटाने आए। पत्थर तराशे गए, दीवारें फिर से खड़ी की गईं, शिला स्तंभ को पॉलिश किया गया। मंदिर के शिखर पर नया स्वर्ण कलश चढ़ाया गया। यह कलश अमर ने अपने हाथों से बनवाया था और निर्मल ने अपने हाथों से उसे स्थापित किया। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरा गांव इकट्ठा था। अमर और निर्मल ने मिलकर दीप जलाया। सुमन और कलावती ने पहली आरती उतारी। मोहन ने शंख बजाया, पर यहीं नहीं रुके। उन्होंने मंदिर के पास ही एक विशाल भवन बनवाया, जिसका नाम रखा अन्नपूर्णा केंद्र। इसका उद्देश्य था, कोई भी भूखा व्यक्ति इस केंद्र से खाली हाथ न लौटे। यहां हर दिन सैकड़ों लोगों के लिए भोजन बनता था। पहले दिन निर्मल और अमर ने दोनों हाथों से अन्न बांटा। अब देखते ही देखते सुखनगर गांव बदल गया। लोग अमर और निर्मल को अन्नपूर्णा के दो भाई कहने लगे। उनकी प्रेम गाथा दूर दूर तक फैल गई। और सबसे बड़ी बात, अब कोई बंजर भूमि नहीं थी। वहां हरियाली थी, फसलें थीं, पानी था, और सबसे बढ़कर प्रेम था, क्षमा थी, मिलन था। जेठ अमावस्या के उस दिन को हर साल पूरे गांव में पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। विजय पर्व, जिसने अहंकार पर प्रेम की विजय का संदेश दिया। जेठ अमावस्या की वह रात सुखनगर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। बंजर भूमि, जहां कभी घास का तिनका नहीं उगता था, अब अन्नपूर्णा कहलाने लगी। लोग दूर दूर से उस दिव्य कुएं के दर्शन करने आते। पर इस सबसे बड़ा चमत्कार था दो भाइयों का मिलन। गांव के बुजुर्ग बच्चों को यह कहानी सुनाते। बेटा, देखा तुमने, निर्मल के पास कुछ नहीं था, न घर, न खेत, न पानी, केवल एक था
विश्वास। विश्वास उस जेठ अमावस्या पर जो अंधेरे में भी कृपा बरसाती है। और था प्रेम। प्रेम उस भाई के लिए जिसने उसे ठोकरें मारी। परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, विश्वास और प्रेम से बंजर भूमि भी स्वर्ग बन सकती है। यही सबसे बड़ा सत्य है। अमर ने अहंकार में सब कुछ खोया, धन, स्वास्थ्य, सम्मान। निर्मल ने विश्वास और प्रेम से सब कुछ पाया और सबसे बढ़कर उसने अपने भाई को वापस पाया। क्षमा सबसे बड़ा बल है। तलवार से दुश्मन मरता है, पर क्षमा से दुश्मनी मरती है। निर्मल ने बदला नहीं लिया, उसने अपने भाई को गोद दी और यही क्षमा उस अंधकार को मिटा गई जिसने दोनों को अलग कर दिया था। सुखनगर के लोग आज भी हर जेठ अमावस्या को यह पर्व मनाते हैं। वे दीप जलाते हैं, मंदिर जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है, जहां विश्वास हो वहां मार्ग बन जाता है, जहां प्रेम हो वहां घृणा मिट जाती है और जहां क्षमा हो वहां वैकुंठ उतर आता है। यही जेठ अमावस्या का पावन संदेश है। प्राचीन भारत की धरती पर रत्नपुर नामक एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था। यह नगर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर हरे भरे खेत, फलों से लदे वृक्ष, कल कल बहती नदियां और सुंदर भवन। रत्नपुर का हर कोना खुशहाली का गीत गाता था। यहां के लोग मेहनती, ईमानदार और संतोषी थे। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार नहीं रहता था। यहां की गलियों में सुबह शाम भजनों की गूंज सुनाई देती थी, मंदिरों के घंटे बजते थे और बच्चों की हंसी गूंजती थी। इस नगर के राजा थे चंद्रवर्मा। वे न केवल पराक्रमी थे, बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल भी थे। उनके शासन में कभी किसी ने अत्याचार नहीं देखा था। वे प्रातःकाल उठते, प्रजा की समस्याएं सुनते, फिर न्याय दरबार लगाते। उनका सिंहासन ऊंचा था, पर उनका हृदय सबसे नीचे था। प्रजा के दुख में वे स्वयं दुखी हो जाते थे। रानी सुधर्मा राजा की धर्मपत्नी थी। वह अत्यंत धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। राजमहल के ठीक सामने एक विशाल भव्य हवेली थी। यह हवेली थी धनपाल साहूकार की। धनपाल रत्नपुर का सबसे बड़ा व्यापारी और साहूकार था। उसके पास अपार धन था। सोने चांदी के सिक्कों से उसके तहखाने भरे पड़े थे। वह कर्ज देता था, ब्याज लेता था और अपने व्यापार से लाखों कमाता था। पर उसके धन के साथ एक बात और थी, उसकी पत्नी सौम्या। सौम्या रानी सुधर्मा की बचपन की सहेली थी। दोनों एक साथ पली बढ़ी थीं, एक साथ खेली थीं और बाद में एक ही नगर में विवाह हुआ था। रानी महल में रहती थी, सौम्या हवेली में, पर उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। प्रतिदिन दोपहर बाद जब राजा दरबार में व्यस्त होते, रानी सुधर्मा अपनी सखी सौम्या से मिलने उसकी हवेली चली जाती। दोनों घंटों बातें करतीं, पुरानी यादें ताजा करतीं और आपसी सुख दुख बांटतीं। पर एक बात थी, रानी तो हमेशा प्रसन्न रहती थी, पर सौम्या के मन में कभी कभी उदासी छा जाती थी। उसका पति धनपाल व्यापार के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहता था। उसका एक ही पुत्र था, चंद्रक। चंद्रक 16 वर्ष का युवक था, अत्यंत सुंदर, विद्वान और सज्जन। पूरी हवेली उसी के नाम से चमकती थी। सौम्या को अपने पुत्र पर अत्यंत गर्व था। रानी सुधर्मा अक्सर सौम्या से कहती, तुम्हारा चंद्रक तो मेरे माधव जैसा ही है। दोनों को देखकर लगता है जैसे दो भाई हों। और सौम्या यह सुनकर गदगद हो जाती। पर सौम्या के मन में एक डर था, चंद्रक बीमार रहता था। छोटी सी सर्दी भी उसे सप्ताहों तक बिस्तर पर लिटा देती थी। कोई वैद्य उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाता था। कुछ कहते यह पिछले जन्म का दोष है, तो कुछ कहते यह ग्रह दशा है। सौम्या हर मंदिर जाती, हर व्रत करती, हर दान देती, बस उसका बेटा स्वस्थ हो जाए। पर चंद्रक दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। रानी को इस बीमारी का पता था, पर वह दुख को नहीं समझती थी। वह सौम्या से कहती, चिंता मत करो, जेठ अमावस्या की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पर सौम्या जानती थी कि उसका बेटा अब ज्यादा दिन नहीं जिएगा। एक दिन वह दिन आया जिसकी सौम्या को सबसे बड़ी आशंका थी। वह एक बारिश की रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और पानी मूसलाधार बरस रहा था। हवेली के भीतर चंद्रक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर तप रहा था, सांसें उखड़ रही थीं। सौम्या उसके सिरहाने बैठी थी, उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। धनपाल बाहर खड़ा था।
वैद्य को बुलाने का इंतजार कर रहा था। चंद्रक ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, मां, मुझे बहुत नींद आ रही है। सौम्या ने कहा, सो जा बेटा, मैं तेरे पास हूं। चंद्रक ने आखिरी बार आंखें खोली, अपनी मां की ओर देखा और मुस्कुराया। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सौम्या का रोना फूट पड़ा। ऐसी चीख निकली कि पूरी हवेली गूंज उठी। वह अपने बेटे के शरीर से लिपट गई और चिल्लाई, बेटा, मुझे अकेला मत छोड़, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी। धनपाल अंदर आया। उसने अपने बेटे का मुंह देखा और फूट फूट कर रोने लगा। वैद्य आया, पर अब कुछ नहीं कर सकता था। चंद्रक की मृत्यु हो चुकी थी। रात भर हवेली में रोने और विलाप की आवाजें सुनाई देती रहीं। सौम्या बेहोश हो रही थी, फिर हंस रही थी, फिर रो रही थी। एक पागल जैसी हो गई थी। उसका इकलौता पुत्र, उसकी आंखों का तारा, उसकी जान, सब चला गया था। उधर राजमहल में रानी सुधर्मा अपने पति और पुत्र के साथ भोजन कर रही थी। अचानक उसने कोसों दूर से एक करुण पुकार सुनी। वह आवाज सौम्या की थी। रानी का कांटा हाथ से गिर गया। उसने राजा से पूछा, महाराज, यह क्या आवाज है? कौन इतना दुख से रो रहा है? राजा ने कहा, रानी, यह सौम्या रो रही है। उसका पुत्र चंद्रक कालकवलित हो गया। रानी ने फिर पूछा, कालकवलित का क्या अर्थ है? राजा ने धीरे से कहा, उसका बेटा मर गया रानी, अब वह नहीं रहा। रानी की समझ में कुछ नहीं आया। मरने का मतलब क्या होता है? वह तो केवल जीवन को जानती थी, सुख को जानती थी। मृत्यु और दुख उसके शब्दकोश में नहीं थे। रानी सुधर्मा को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार सोच रही थी, सौम्या इतनी दुखी क्यों है? उसका बेटा मर गया, मरने से क्या होता है? वह राजा के पास गई और बोली, महाराज, मैं समझ नहीं पा रही हूं, दुख नाम की चीज क्या होती है? राजा चंद्रवर्मा ने उसे समझाने की कोशिश की। रानी, दुख वह भाव है जो हमें किसी प्रिय के वियोग में होता है। जैसे तुम्हारी सखी सौम्या को अपने पुत्र के बिना बहुत पीड़ा हो रही है। रानी ने फिर पूछा, पर वह पीड़ा कैसी लगती है? क्या वह चोट लगने जैसी होती है? क्या वह बुखार जैसी होती है? मैं तो कभी बीमार भी नहीं पड़ी। राजा ने कहा, रानी, दुख शरीर का रोग नहीं, मन का रोग है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वह हमें छोड़कर चला जाता है तो मन टूट जाता है। रानी बोली, तो क्या हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए ताकि दुख ना हो? राजा ने कहा, नहीं, प्यार करना मनुष्य का धर्म है, पर मृत्यु प्रकृति का नियम है। इस नियम को हम बदल नहीं सकते। रानी चुप हो गई। वह अपने बेटे माधव के पास गई, उसे गोद में उठाया और सोचने लगी, यदि मेरा माधव कभी चला गया तो मुझे कैसा लगेगा? पर उसका मन उस भावना तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। जैसे कोई अज्ञात अंधकार उसके मन पर पर्दा डाले हुए था। उसे लगता था, यह तो मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता। उसे नहीं पता था कि जेठ अमावस्या की कृपा ने उसे दुख से बचाकर रखा था, पर वह कृपा भी उसके ज्ञान की सीमा थी। रानी ने फिर राजा से पूछा, महाराज, आप मुझे दुख समझा ही नहीं सकते, क्या कोई उपाय है कि मैं दुख को जान सकूं? राजा थोड़ा झूंझला गए। उन्होंने कहा, रानी, तुम अनुभव से सीखती हो। जब तक तुम स्वयं कुछ नहीं भोगोगी तब तक नहीं समझ पाओगी। रानी बोली, तो मैं कैसे भोगूं? यह सुनकर राजा के मन में क्रोध आ गया। वे बोले, तुम अपने ही पुत्र को मार डालो, तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी ने उस बात को गंभीरता से ले लिया। वह उठी और महल की छत की ओर चल दी। राजा ने सोचा कि रानी मजाक कर रही है, पर वह गलत था। राजा के गुस्से में कहे गए शब्द असली थे या व्यंग्य, यह रानी नहीं समझ पाई। उसने उसे एक आदेश की तरह ले लिया। अपने कोने में जाकर वह सोचने लगी, राजा ने कहा है, अब करना ही होगा। वह उठी और अपने बेटे माधव के पास गई। माधव उस समय खिलौनों से खेल रहा था। उसने अपनी मां को देखा और बोला, मां, देखो, मैंने यह घोड़ा बनाया है। रानी ने उसे गोद में उठाया और महल की छत पर ले गई। छत से नीचे बगीचा था, मुलायम घास बिछी थी। रानी ने अपनी आंखें बंद की और बेटे को छत के किनारे ले गई। उसका मन बहुत व्याकुल था। वह दुख जानना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। उसने माधव को हवा में छोड़ दिया। बच्चा नीचे गिरा। रानी ने आंखें खोलीं और नीचे देखा। माधव घास पर गिर चुका था। रानी का दिल धड़कने लगा।
वह दौड़ी, पर नीचे जाते समय उसे एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा अब तो पता चलेगा, पर वह नहीं जानती थी कि जेठ अमावस्या की कृपा उस बालक पर भी थी। जब राजा चंद्रवर्मा को पता चला कि रानी ने सच में बच्चे को छत से गिरा दिया है, तो वह पागल हो गया। वह दहाड़ता हुआ छत की ओर भागा। रानी अभी भी नीचे की ओर देख रही थी। राजा ने चिल्लाकर कहा, रानी, तुमने क्या किया? वह हमारा बेटा है, रानी ने शांत स्वर में कहा। आपने कहा था अपने पुत्र को मार डालो, तब पता चलेगा दुख क्या है। मैं वही कर रही हूं। राजा ने उसे धक्का देकर एक तरफ किया और सीढ़ियों से उतरकर नीचे बगीचे में गया। उसने देखा कि माधव घास पर लेटा है, पर वह हिल रहा था। राजा ने दौड़कर उसे उठाया। बच्चे ने आंखें खोलीं और हंसा। पिताजी, मैं तो सो रहा था, आपने मुझे क्यों जगाया? राजा स्तब्ध रह गया। उसने पूरे शरीर को देखा, कहीं घाव नहीं, न खरोंच न चोट। बालक पूरी तरह स्वस्थ था। तभी रानी भी वहां आ पहुंची। राजा ने उस पर बहुत गुस्सा किया। तुम पागल हो गई हो, यह तुम्हारा पुत्र है, तुमने उसकी हत्या करने की कोशिश की। रानी ने कहा, मैं तो बस आपकी आज्ञा पालन कर रही थी, और देखो उसे कुछ नहीं हुआ। तो दुख तो हुआ ही नहीं, फिर दुख क्या है? राजा को उत्तर नहीं मिला। वह चुप हो गया। उसे लगा यह रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसे कोई चमत्कारी शक्ति बचा रही है। पर वह शक्ति कौन थी, वह नहीं जानता था। रानी ने फिर से वही प्रश्न दोहराया, महाराज अब बताइए, दुख क्या होता है? राजा ने क्रोध में आकर कहा, तुम्हें दुख नहीं समझ आता? ठीक है, मैं पड़ोसी राज्य से युद्ध करने जाऊंगा, अकेला ही जाऊंगा और वहां मारा जाऊंगा। तब जब मेरी मृतदेह तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। राजा ने वहीं से कवच पहना, तलवार उठाई और बिना किसी सेनापति या सैनिक के अकेला युद्ध भूमि की ओर चल दिया। रानी ने उसे रोका नहीं। रात के सन्नाटे में जब राजा युद्ध को जा चुका था, रानी अपने बेटे माधव के पास लौटी। वह अब भी उसी मानसिक अवस्था में थी, दुख को जानने की चाहत, पर भावना का पूर्ण अभाव। उसने बच्चे को फिर से उठाया और उसी छत पर ले गई। यह दूसरी बार था, पर इस बार भी जब उसने माधव को गिराया तो वह घास पर लुढ़क कर फिर उठ खड़ा हुआ, हंसता हुआ, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे हर बार बचा लेता हो। रानी ने अपने मन में सोचा, यह बच्चा कभी मरेगा ही नहीं, तो दुख कैसे आएगा? वह अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि राजा युद्ध में मर जाएगा और तब उसे दुख का अनुभव होगा। उसे अपने पति से कोई द्वेष नहीं था। वह केवल दुख को जानना चाहती थी, उसके स्वरूप को समझना चाहती थी, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी रासायनिक प्रयोग को करता है, बिना भावना के, केवल जिज्ञासा से। पर वह भूल गई थी कि जेठ अमावस्या की कृपा ने उसे एक ढाल दी थी, लेकिन उस ढाल के भीतर वह स्वयं थी और उसकी जिज्ञासा अब सीमा तोड़ रही थी। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा चंद्रवर्मा थका हारा परंतु जीवित महल लौट आया। उसके कवच पर खून था, पर उसका अपना नहीं, शत्रुओं का। उसने अकेले ही पूरी शत्रु सेना को खदेड़ दिया था। कोई नहीं जानता था कि कैसे, लेकिन उसे लगा था कि युद्ध के मैदान में कोई अदृश्य सैनिक उसके साथ लड़ रहा था। वह सैनिक कोई और नहीं, उसकी रानी के व्रत की कृपा थी, जेठ अमावस्या की रक्षा। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो उसने देखा रानी छत पर खड़ी थी और नीचे बगीचे में माधव लौटपोट होकर खेल रहा था। राजा ने रानी से पूछा, यह बालक कैसे जीवित है? मैंने सुना तुमने इसे फिर गिराया। रानी ने कहा, हां, 2 बार, पर उसे कुछ नहीं होता। वह तो ऐसे उठता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसके शरीर को अच्छे से देखा, एक खरोंच नहीं। वह बच्चा मुस्कुरा रहा था। राजा को लगा यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह किसी देवता का वरदान है। तब रानी ने फिर से वही प्रश्न किया, महाराज अब बताइए, दुख क्या होता है? आप युद्ध जीतकर लौट आए, मेरा पुत्र भी सुरक्षित है, मैं दुख देख ही नहीं पाई। राजा थक गया था। उसने सोचा, अब एक ही रास्ता बचा है, मैं गंगा में डूबकर प्राण त्याग दूंगा, तब शायद रानी समझे। उसने रानी से कहा, गंगा यात्रा की तैयारी करो, हम काशी जाएंगे। राजा चंद्रवर्मा ने अपने मन में ठान लिया था कि वह गंगा में जल समाधि लेकर रानी को दुख समझाएगा।
पर एक बात उसे परेशान कर रही थी। हर बार जब वह अपने प्राण देने की कोशिश करता, कुछ न कुछ उसे बचा लेता। पहले बेटा बचा, फिर युद्ध जीत लिया। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। रानी ने युद्ध के बारे में पूछा, महाराज, आप अकेले कैसे जीत गए? राजा ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं जब घिर गया तो अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर मैंने देखा मेरे साथ सैकड़ों सैनिक लड़ रहे थे, पर जब युद्ध समाप्त हुआ तो वे सब गायब हो गए। रानी ने कहा, यह तो जेठ अमावस्या का चमत्कार है। मैंने अपने व्रत में उस शक्ति से प्रार्थना की थी, मेरे पति की रक्षा हो। राजा ने कहा, तो तुम मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रही हो और साथ ही मेरी रक्षा की प्रार्थना भी कर रही हो। यह तो विरोधाभास है। रानी ने कहा, मैं दुख जानना चाहती हूं, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। यह मेरी विवशता है। राजा ने फैसला किया, अब एक ही उपाय है, गंगा में डूबकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। वहां कोई चमत्कार नहीं होगा। राजा और रानी ने गंगा यात्रा का संकल्प किया। राजा ने सोचा, गंगा तो पवित्र है, उसमें डूबने से मुक्ति मिलती है। अगर मैं वहां प्राण त्याग दूं तो रानी को दुख का एहसास हो जाएगा और मुझे भी स्वर्ग मिलेगा। पर वह नहीं जानता था कि उसकी रानी के व्रत की शक्ति उसे हर जगह बचाएगी। रथ तैयार हुआ। राजा, रानी और युवराज माधव तीनों गंगा की ओर चल पड़े। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदियां पार करते हुए वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे। अंत में वे एक विशाल, शांत नदी के किनारे पहुंचे। यह गंगा नहीं थी, यह कोई अन्य नदी थी, परंतु इतनी सुंदर कि रानी ने वहीं रुकने का आग्रह किया। राजा ने कहा, ठीक है, यहीं विश्राम करते हैं। उन्होंने एक पेड़ की छाया में आसन लगाया और बैठ गए। पास ही एक नदी बह रही थी और नदी के किनारे कुछ बकरियां चर रही थीं। वह दृश्य अत्यंत शांतिपूर्ण था। उन बकरियों में 2 बकरे बकरियां थीं जो बाकियों से अलग थीं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, मानव भाषा में, पर राजा और रानी उनके पास नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने नहीं सुना। वास्तव में वह बकरा और बकरी कोई और नहीं, बल्कि जेठ अमावस्या की वह शक्ति थी जिसने 2 रूप धारण कर रखे थे, एक साक्षात्कार देने के लिए। पर उस साक्षात्कार को केवल वही सुन सकता था जिसकी नियति में ज्ञान लिखा था। रानी सुधर्मा, जो स्वयं उस शक्ति की उपासक थी, अब उस शक्ति के वास्तविक स्वरूप को देखने वाली थी। बिना जाने राजा चंद्रवर्मा पानी लेने नदी के किनारे गया। रानी पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। तभी उसने उन 2 बकरियों को आपस में बात करते सुना। बकरी ने बकरे से कहा, प्रभु, यह रानी क्यों दुख को नहीं समझ पा रही? बकरे ने उत्तर दिया, यह रानी अपने पिछले जन्म में एक साधारण स्त्री थी। उसने जेठ अमावस्या का कठिन व्रत किया था। 7 अमावस्याएं निर्जल निराहार रही थीं। उस व्रत के प्रभाव से उसे इस जन्म में अपार सुख मिला है। वह कभी बीमार नहीं पड़ती, उसके परिवार का कोई नहीं मरता, उसे कोई पीड़ा स्पर्श नहीं करती, इसीलिए वह दुख को जानती ही नहीं। बकरी ने पूछा, तो क्या उसे कभी दुख होगा? बकरे ने कहा, जब तक वह अपने व्रत का फल भोग रही है, नहीं, पर यह जिज्ञासा ही उसके ज्ञान का द्वार है। देखते हैं वह क्या सीखती है। रानी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके मन पर से पर्दा हट गया। अब उसे सब समझ आ गया। रानी ने पास ही बैठे एक साधु का रूप भी धारण किया था। दरअसल वह बकरा और बकरी उसके सामने ही मानव रूप में आ गए। उसने अपनी आंखें मली। सामने 2 दिव्य सत्ताएं खड़ी थीं। एक कह रहा था, रानी, तुमने अपने पिछले जन्म में जेठ अमावस्या का व्रत किया था। उस व्रत के कारण तुम इस जन्म में राजघराने में जन्मी, सुख भोग रही हो। तुम्हारे पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे पति की रक्षा होती है। तुम दुख का स्पर्श नहीं कर पाती। रानी ने कहा, तो मैं दुख कभी नहीं जान पाऊंगी। उस सत्ता ने कहा, दुख को जानना कोई पुरस्कार नहीं है रानी, यह तो एक सीख है। तुमने व्रत किया तो तुम्हें सुख मिला। व्रत का उद्देश्य दुख सहना नहीं, बल्कि दुख से ऊपर उठना है। तुम पहले ही उस अवस्था में हो। तुम्हारी जिज्ञासा व्यर्थ है। जाओ, अपने पति को यह बात समझाओ और अपने राज्य में अमावस्या के व्रत का प्रचार करो। रानी ने प्रणाम किया। उस क्षण वह दिव्य दर्शन समाप्त हो गया। रानी की आंखें खुल गईं। वह उसी पेड़ के नीचे बैठी थी
और राजा पानी लेकर आ रहा था। बकरियां सामान्य बकरियों की तरह चर रही थीं। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक सत्य का बोध हुआ है। मेरे पिछले जन्म में मैंने अमावस्या का व्रत किया था। उसी के कारण मैं रानी बनी हूं और मुझे दुख का स्पर्श नहीं होता। आपने जो भी प्रयास किए मुझे दुख समझाने के, वे सब इस व्रत की कृपा से विफल हुए। राजा ने कहा, यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सुनी? रानी ने कहा, क्योंकि मुझे स्वयं पता नहीं था। आज जेठ अमावस्या की कृपा से मुझे ज्ञान हुआ। राजा ने कहा, तो अब हम क्या करें? रानी ने कहा, हम अपने राज्य लौटें। वहां जाकर हम सभी प्रजा को अमावस्या के व्रत का महत्व बताएं। जो कोई इस व्रत को करेगा उसे इस जन्म और परजन्म में सुख मिलेगा। राजा मान गया। वह समझ गया कि दुख और सुख के जो रहस्य थे वे उसके बस के नहीं थे। वे किसी उच्च शक्ति के अधीन थे जिसे वे केवल जेठ अमावस्या कहते थे। राजा और रानी वापस रत्नपुर लौट आए। रास्ते में रानी ने राजा को सब कुछ विस्तार से बताया। कैसे बकरियां बोल रही थीं, कैसे उन्होंने पिछले जन्म के व्रत का रहस्य बताया, कैसे उस शक्ति ने कहा कि वह स्वयं जेठ अमावस्या है। राजा को पूरा विश्वास हो गया। उसने कहा, धन्य है वह अमावस्या जिसकी कृपा से मेरी रानी को मृत्यु का स्पर्श भी नहीं होता। धन्य है वह व्रत जो जन्म जन्मांतर के सुख का द्वार खोलता है। महल पहुंचकर रानी ने सबसे पहले सौम्या को बुलाया। सौम्या अब भी शोक में थी। उसके आंसू सूखे नहीं थे। रानी ने उससे कहा, सखी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूं, पर मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूं। अमावस्या का व्रत करो। यह व्रत तुम्हारे पुत्र की आत्मा को शांति देगा और तुम्हें भी सुख देगा। सौम्या ने कहा, मैं करूंगी। अगले दिन राजा चंद्रवर्मा ने दरबार लगाया। उसने पूरे रत्नपुर के नागरिकों को बुलवाया। सभी एकत्रित हुए। राजा ने घोषणा की, प्रिय प्रजावासियों, आज मैं तुम सबको एक महान सत्य बताने जा रहा हूं। हमारी रानी सुधर्मा ने अपने पिछले जन्म में जेठ अमावस्या का व्रत किया था। उसी के प्रभाव से वह रानी बनी, सुख भोग रही है और उसके परिवार पर कोई संकट नहीं आता। मैं स्वयं इस व्रत का प्रमाण हूं। युद्ध में अकेला जीता, मेरा पुत्र बार बार गिरकर भी बचा। यह सब उस अमावस्या की कृपा है। इसलिए मैं अपने पूरे राज्य में आदेश देता हूं, प्रत्येक अमावस्या, विशेषकर जेठ अमावस्या के दिन सभी नागरिक व्रत करें, जेठ अमावस्या की पूजा करें और रात्रि जागरण करें। जो ऐसा करेगा उसे जीवन में दुख का स्पर्श नहीं होगा, धन धान्य बढ़ेगा, संतान सुखी होगी और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा। प्रजा ने यह सुनकर जयकारे लगाए। उसी दिन से रत्नपुर में अमावस्या का व्रत एक पर्व बन गया। महिलाएं प्रतिदिन अमावस्या के दिन उपवास रखने लगीं। पुरुष मंदिरों में जाकर ध्यान करने लगे। राजा स्वयं प्रतिदिन अमावस्या की पूजा करता और व्रत रखता। और रानी सुधर्मा, वह अब दुख को जान गई थी। ज्ञान से, अनुभव से नहीं। वह समझ गई थी कि दुख एक शिक्षा है और सुख एक वरदान। दोनों के बीच का सेतु है व्रत, विश्वास और भक्ति। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जेठ अमावस्या का व्रत जीवन को सुखमय बनाता है। यह व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को धोता है, दरिद्रता को दूर करता है और मनुष्य को उस अवस्था में पहुंचाता है जहां दुख उसे छू भी नहीं सकता। रानी सुधर्मा की तरह हर व्यक्ति यदि श्रद्धा से यह व्रत करे तो वह भी सुख का ही अधिकारी बनता है। जेठ अमावस्या की जय। जय अमावस्या माता।